हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं नैतिक शिक्षा का पार्ट 19, जिसका नाम है मनुष्य के आंतरिक शत्रु। पिछली वीडियो में मैंने आपको पार्ट 18 दया धर्म का मूल है करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए पाठ 19 शुरू करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहता है, लेकिन भौतिकता के वशीभूत होने पर उसके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इन पर नियंत्रण करके ही मनुष्य सबके प्रति समभाव रख सकता है। जब मनुष्य कामनाओं के अधीन हो जाता है, तब उनके पूरा न होने पर वह आवेश में आकर कोई दोष कर बैठता है। कामनाओं के कारण ही उसके भीतर काम, क्रोध, लोभ व मोह की उत्पत्ति होती है और इन्हीं के वशीभूत होकर मनुष्य गलत आचरण करता है। अतः इन्हीं विकारों को मनुष्य के आंतरिक शत्रु बताया गया है। एक ब्राह्मण था। उसे किसी कार्यवश बाहर जाना था। पत्नी पहले से ही घर के बाहर गई हुई थी और शिशु घर पर था। उसने सोचा शिशु को किसके भरोसे छोड़कर जाए। तभी उसके मस्तिष्क में एक उपाय आया। क्यों न पुत्र के सामने पाले गए नेवले को पुत्र की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर कार्य के लिए चला जाऊं। ऐसा निश्चय करके ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण के जाने के बाद नेवले की दृष्टि काले सांप पर पड़ी, जो शिशु की तरफ आगे बढ़ रहा था। उसने शिशु की रक्षा करने के लिए सांप को मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। नेवले का मुख सांप के खून से लथपथ हो गया। इसी दौरान ब्राह्मण घर आ गया। नेवले के मुख पर खून से लथपथ देखकर ब्राह्मण ने सोचा नेवले ने शिशु को मारकर खा लिया है। उसने क्रोधित होकर पुत्र मोह में नेवले को मार दिया। यहाँ पे हमें एक श्लोक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका अर्थ है क्रोध से सम्मोह होता है, सम्मोह से स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंश से बुद्धि नाश और बुद्धि नाश होने पर मनुष्य ही नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार ब्राह्मण ने क्रोधावश और पुत्र मोहवश बिना कुछ सोचे विचारे वफादार नेवले को मार दिया। जब ब्राह्मण ने अंदर जाकर देखा तो शिशु स्वस्थ खेल रहा था और उसके पास एक काला बड़ा सांप मरा पड़ा था। यह देखकर ब्राह्मण को बहुत पश्चाताप हुआ। नास्ति क्रोध समो वहनी, नास्ति मोह समो रिपु। क्रोध के समान कोई अग्नि नहीं है और मोह के समान कोई शत्रु नहीं है। जैसे ब्राह्मण ने क्रोध के वशीभूत होकर और मोह रूपी शत्रु से ग्रस्त होकर नेवले को मार दिया। दूसरा, सुबुद्धि और दुर्बुद्धि घनिष्ठ मित्र थे। दोनों मित्र खुदाई का काम करते थे। एक दिन खुदाई करते समय उन्हें खजाने से भरा हुआ घड़ा मिला। सुबुद्धि अपने मित्र दुर्बुद्धि से बोला, मित्र इसे अपने पास रख लो, बाद में आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे। दुर्बुद्धि के मन में लोभ आ गया। उसने लोभवश सोचा, यदि मैं सद्बुद्धि को मार दूं तो सारा खजाना मेरा हो जाएगा। उसने सद्बुद्धि को मारने के लिए जहरीले सांप को उसके कमरे में छोड़ दिया, परंतु सुबुद्धि पहले से ही किसी कारणवश बाहर गया हुआ था। कुछ समय बाद दुर्बुद्धि ने देखने के लिए कमरे में प्रवेश किया कि मित्र की मृत्यु हुई या नहीं। जैसे ही उसने प्रवेश किया, वैसे ही दरवाजे के पीछे फन फैलाए बैठे सांप ने उसे काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। सच कहा है, नास्ति कामो समो व्याधि, नास्ति लोभ समो पाश। कामनाओं के समान रोग नहीं है और लालच के समान बंधन नहीं है। जैसे दुर्बुद्धि ने कामनाओं के वशीभूत होकर लालच में आकर मित्र को मारने का प्रयास किया, किंतु अपने ही प्राण गंवा दिए। दोनों प्रसंगों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि काम, क्रोध, मोह तथा लोभ ये सभी मनुष्य के आंतरिक शत्रु हैं और उनकी उन्नति में बाधक हैं। जैसे यहाँ पे एक श्लोक लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है काम, क्रोध, लोभ तथा मोह ये सब ही दोष सदा नाश की ओर ले जाते हैं। हमें अपने अंदर इन दोषों को उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए तथा जीवन में संयम, संतोष व सदाचार जैसे गुणों का
अपनाना चाहिए। अब इसका अभ्यास देखते हैं। प्रश्न 1, मनुष्य के आंतरिक शत्रु कौन है? इसका उत्तर है मनुष्य के आंतरिक शत्रु काम, क्रोध, लोभ और मोह है। प्रश्न 2, ब्राह्मण शिशु की रक्षा करने के लिए किसको नियुक्त करके गया था? इसका उत्तर है ब्राह्मण शिशु की रक्षा करने के लिए नेवले को नियुक्त करके गया था। प्रश्न 3, खुदाई करते समय दोनों मित्रों को क्या मिला? इसका उत्तर है खुदाई करते समय दोनों मित्रों को खजाने से भरा एक घड़ा मिला। प्रश्न 4, दुर्बुद्धि के मन में क्या लोभ उत्पन्न हुआ और उसका क्या परिणाम निकला? दुर्बुद्धि के मन में सारा धन अपने पास रखने का लोभ उत्पन्न हुआ। इसके लिए उसने अपने मित्र सुबुद्धि को मारने के लिए उसके कमरे में सांप रखा, जिसने उसे ही डस लिया। इस प्रकार लोभ करने से वह स्वयं ही मारा गया। आपकी समझ। प्रश्न 1, ब्राह्मण ने नेवले को क्यों मारा? इसका उत्तर है ब्राह्मण ने बाहर से आने पर द्वार पर बैठे नेवले के मुंह को पर खून को देखकर सोचा कि उसने उसके शिशु को मार कर खा लिया है। इससे उसे क्रोध आ गया और उसने नेवले को मार दिया। प्रश्न 2, दुर्बुद्धि ने अपने मित्र को मारने के लिए क्या उपाय किया और उसका क्या परिणाम हुआ? इसका उत्तर है दुर्बुद्धि ने अपने मित्र को मारने के लिए उसके कमरे में जहरीला सांप छोड़ दिया। जब वह मित्र के कमरे में यह देखने के लिए गया कि वह मरा या नहीं, तो द्वार के पीछे फन फैलाए सांप ने उसे डस लिया। इस प्रकार अपने मित्र को मारने के स्थान पर दुर्बुद्धि स्वयं ही मारा गया। प्रश्न 3, ब्राह्मण और नेवले की घटना से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इसका उत्तर है ब्राह्मण और नेवले की घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि क्रोध और मोह के वश में किए गए कार्य से बाद में पछताना पड़ता है। जैसे ब्राह्मण ने नेवले के मुख पर लगे खून को अपने पुत्र की हत्या समझकर पुत्र के मोह में नेवले के क्रोध करते हुए उसे मार दिया, बाद में पुत्र को जीवित देखकर पछताने लगा। परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, ब्राह्मण के जाने के बाद नेवले ने क्या किया? इसका उत्तर है ब्राह्मण के जाने के बाद नेवले ने काले सांप को देखा जो शिशु की तरफ जा रहा था। उसने शिशु को सांप से बचाने के लिए सांप को मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। प्रश्न 2, क्रोध और मोह को लेखक ने किसके समान बताया है? इसका उत्तर है लेखक ने क्रोध को अग्नि और मोह को शत्रु के समान बताया है। प्रश्न 3, सुबुद्धि और दुर्बुद्धि क्या काम करते थे? इसका उत्तर है सुबुद्धि और दुर्बुद्धि खुदाई का काम करते थे। प्रश्न 4, जब दुर्बुद्धि ने सुबुद्धि के कमरे में सांप छोड़ा तो सुबुद्धि कहाँ था? इसका उत्तर है सुबुद्धि किसी काम से घर से बाहर गया हुआ था। प्रश्न 5, लेखक ने किसे व्याधि और किसे पाश कहा है? इसका उत्तर है लेखक ने काम को व्याधि और लोभ को पाश कहा है। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 20 गणितज्ञ भास्कराचार्य करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।